दोस्तों आज हम एक ऐसे शख्स को लेकर बात करने वाले हैं जिन्होंने मस्जिद अल हरम और मस्जिद नबी शरीफ की फिर से डिज़ाइन किया उसको और उसकी तामीर की। लेकिन दोस्तों ऐसे वक्त में कौन सा अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखने को मिला जिसे सुनने के बाद यकीनन आप मचल जाएंगे। दोस्तों हम जानते हैं मुसलमानों के नज़दीक 3 मस्जिद ऐसी हैं जो कि बड़ी पवित्र मानी जाती है। पहली मस्जिद अल हरम है और वहीं दूसरी जो मस्जिद है वो मस्जिद नबी शरीफ है और वहीं तीसरी जो मस्जिद है वो मस्जिद अल अक्सा है। फिलहाल दोस्तों हर मुसलमान चाहता है कि वो मस्जिद नबी शरीफ हो या फिर मस्जिद अल हरम हो, वहाँ ज़िंदगी में एक न एक मरतबा ज़रूर जाए। ऐसे में आपको बता दूं दोबारा से जब इसके डिज़ाइन करने की बात सामने आई थी तो ऐसे वक्त में कौन सा रोनुमा हुआ करिश्मा जिसने लोग को हैरान कर दिया। यकीनन बड़ा हैरान कुन मंजर है। दरअसल दोस्तों जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ उनका नाम डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल है। दोस्तों ये वो शख्स हैं जो कि मिस्र के रहने वाले थे। दोस्तों बताया जाता है कि मिस्र के अंदर हाई क्लास पास करने वाले सबसे कम छोटी उम्र के जो शख्स थे वो यही थे और इनकी पैदाइश जो है मिस्र के अंदर 1908 में हुई थी और 2008 में इनका इंतकाल हो गया था। दोस्तों आपको बता दूं अल्लाह ताला ने इनको बड़ी इज्जतों से नवाजा था। ये बड़े नेक और परहेजगार भी थे और ये ख़बरों से बहुत दूर रहते थे, इसलिए शायद आप इनके बारे में नहीं जानते होंगे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब इन्होंने मिस्र की तालीम को हासिल कर लिया तो ऐसे वक्त में आपको बता दूँ इनको ये कहा गया कि मस्जिद अल हरम की ये तामीर करें। इसके लिए दोस्तों इन्होंने ये ठान लिया था कि ये पाक मुकद्दस जगह है, अगर इसके लिए मैंने पैसा चार्ज किया तो यकीनन ये बड़े शर्म की बात होगी। इसलिए इन्होंने मस्जिद अल हरम में जो भी काम हुआ उसके लिए एक भी रुपया नहीं लिया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है कि एक बंदा अगर चाहता तो मस्जिद अल हरम के लिए करोड़ों खरबों रुपए ले सकता था। दोस्तों ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, लेकिन मोहम्मद कमाल इस्माइल ने 1 रुपया भी नहीं लिया था। और यहाँ पर जो मार्बल के पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं सफ़ेद कलर के, ये बहुत ज़्यादा ख़ास थे। ये बहुत कम ही दुनिया में पाए जाते हैं। ये एक ऐसे पहाड़ से काटे गए थे जो कि काफ़ी छोटा पहाड़ है और इस पत्थर की ख़ास बात यह है कि चाहे कितनी भी शदीद की गर्मी पड़ जाए लेकिन ये पत्थर गर्म नहीं होते। इसीलिए गर्मी के मौसम में भी बड़ी आसानी के साथ जो हाजी लोग हैं वो बड़ी आसानी के साथ काबे का तवाफ़ कर पाते हैं। दोस्तों आपको बता दूं जब इन्होंने इसकी तामीर कर दी बड़े ही खूबसूरत अंदाज में तो ऐसे वक्त में दोस्तों इस बात को करीब 15 साल का वक्फा गुजर गया। 15 साल के बाद सऊदी की जो सरकार थी फिर से उन्होंने इनको ही बुलाया और कहा कि हम चाहते हैं कि अब आप मस्जिद नबी शरीफ की भी तामीर करें। ऐसे में दोस्तों सऊदी के जो किंग थे उन्होंने कहा था कि हमें वही मार्बल के पत्थर लगवाने हैं जो कि आपने मस्जिद अल हरम में लगवाए थे। ऐसे में दोस्तों मोहम्मद कमाल इस्माइल जो थे वो बहुत ज़्यादा हैरान थे क्योंकि उनको पत्थर खरीदे हुए करीब 15 साल गुजर चुके थे। अब ना जाने वो मार्बल के पत्थर अब उनको मिलेंगे या फिर नहीं, लेकिन फिर भी सऊदी किंग की ये बहुत ज़्यादा गुजारिश थी, इसीलिए उन्होंने कहा कि ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, जाके पता करता हूँ कि अगर मुझे मिल जाता है तो ऐसे वक्त में मैं ज़रूर वहाँ लगा दूँगा। ऐसे में दोस्तों फ़ौरन ही मोहम्मद कमाल इस्माइल जो थे वो सीधा उसी कंपनी के पास पहुँचे जो कि आज से 15 साल पहले उन पत्थरों को बेच रही थी। ऐसे में दोस्तों पहाड़ का जो मालिक था उसने कहा कि हमने ये मार्बल के पत्थर जो है वो पहले ही 15 साल पहले बेच दिए थे, ऐसे में अब हम आपको कहाँ से ला कर दें। ऐसे में आपको बता दूं ये बात सुनने के बाद मोहम्मद कमाल इस्माइल जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उन्होंने कहा कि आपने किन को बेचा था हमें ये बता दीजिए। उसके बाद दोस्तों जिनको बेचा गया था ये उनके पास पहुँचे और वहाँ जाकर अपनी बात रखी। दरअसल मुझे वही मार्बल के पत्थर चाहिए। आखिर आपने उनका क्या किया। ऐसे में दोस्तों आपको बता दूं जिसने मार्बल ख़रीद रखा था उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम, आज से 15 साल पहले उनको ख़रीदा तो गया था लेकिन शायद उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। और जब वर्करों से चेक करवाया गया तो वर्करों ने भी बताया कि हाँ वो वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। दोस्तों ये बात सुनने के बाद उनके तो रोंगटे खड़े हो गए कि अल्लाह ताला का कितना बड़ा करिश्मा है कि अल्लाह ने उन पत्थरों को अब तक बचा के रखा मस्जिद नबी शरीफ के लिए। जी हाँ दोस्तों ये सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने पूरा वाक़या सुनाया। और ये चीज़ सुनने के बाद कहीं ना कहीं जिन्होंने मार्बल को ख़रीद लिया था वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए और कहने लगे कि अल्लाह ताला ने उस पत्थर का ज़रा भी इस्तेमाल नहीं होने दिया क्योंकि वो मस्जिद नबी शरीफ के अंदर लगने वाले थे। ऐसे में आपको बता दूं डॉक्टर कमाल इस्माइल ने कहा कि मैं इन पत्थरों को ख़रीदना चाहता हूं। इस बात को सुनकर जो मार्बल कंपनी का मालिक था उन्होंने कहा कि हरगिज़ मैं इसे नहीं बेचूंगा, इसको तो मैं फ्री में लगाऊंगा। जब अल्लाह ने इसको बचा के रखा था तो मैं इसकी कीमत कैसे ले सकता हूँ। तो फिर उसके बाद दोस्तों मस्जिद नबी शरीफ के अंदर वो खूबसूरत पत्थर लगाए गए जो कि बहुत
ठंडे होते हैं, चाहे वहाँ कितनी भी गर्मी पड़े लेकिन वो ठंडे ही रहते हैं। तो दोस्तों ये सच्चा वाक़या है मोहम्मद कमाल इस्माइल का। ये बड़े ही नेक परहेजगार थे, इन्होंने सारी ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा के लिए काम किया और आखिरी वक्त में इन्होंने जो काम किया यकीनन वो बहुत खूबसूरत था। आप देखते भी होंगे मस्जिद नबवी शरीफ कितना खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। तो दोस्तों आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, अपनी राय ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। अल्लाह की कुदरत का करिश्मा अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।